तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर में इवोल्यूशन। इवोल्यूशन क्या होता है? इवोल्यूशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म चेंज होता है ओवर अ टाइम, इसको बोलते हैं इवोल्यूशन। इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म चेंज होता है ओवर अ टाइम, इससे बोला जाता है इवोल्यूशन। ठीक है, जैसे कि हम लोग भी इवॉल्व हुए हैं। ठीक है, पहले हम लोग सीधे नहीं चल पाते थे, लेकिन धीरे धीरे करके इवॉल्व होते गए। तो ऐसे कैसे हुआ? ठीक है, कैसे पूरे यूनिवर्स का ओरिजिन हुआ, कैसे अर्थ में लाइफ का ओरिजिन हुआ, फर्स्ट लाइफ किससे बना, क्लियर है? और क्या इसके एविडेंस हैं? ठीक है, क्या इसके एविडेंस है इवोल्यूशन का, इसको भी देखेंगे कि कौन कौन सा एविडेंस मिला, इसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वन बाय वन सारा चीज इसमें समझेंगे। आपको एक स्टोरी जैसे कहानी की फॉर्म में आपको इसको समझना है, तभी आपको अच्छे से ये चैप्टर समझ आएगा। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे स्टार्टिंग से कि एक्चुअल में यूनिवर्स, ठीक है, यूनिवर्स का ओरिजिन कैसे हुआ, कब हुआ, ठीक है, उसको देखेंगे। कौन सा थ्योरी इसको एक्सप्लेन करता है? तो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स को एक्सप्लेन करता है बिग बैंग थ्योरी। ठीक है, तो बिग बैंग थ्योरी जो है इसको एक्सप्लेन करता है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी ये एक्सप्लेन करता है किसे? ये एक्सप्लेन करता है ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स को। ठीक है, तो बिग बैंग थ्योरी आप देखो, बिग बैंग थ्योरी क्या करता है भाई? बिग बैंग थ्योरी एक्सप्लेन करता है किसको? ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स को। ठीक है, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स को एक्सप्लेन करता है, समझ गए? ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स को ये एक्सप्लेन करता है बिग बैंग थ्योरी। तो आखिर में यूनिवर्स का ओरिजिन कब हुआ था? 20 बिलियन ईयर एगो। कब हुआ था इसका ओरिजिन? 20 बिलियन ईयर एगो हुआ था। ठीक है, 20 बिलियन ईयर एगो क्या हुआ था? यूनिवर्स का ओरिजिन हुआ था। ठीक है, तो कब हुआ था? देखो 20 बिलियन ईयर एगो, BYA का मतलब बिलियन ईयर एगो। ठीक है, सो यूनिवर्स का ओरिजिन कब हुआ था इसको कोई देखा तो नहीं है। ठीक है, लेकिन जो भी थ्योरी जो साइंटिस्ट लोग बोलते हैं, ठीक, ऐसी हुआ होगा, कल्पना, समझ रहे हो? ठीक है, उसके हिसाब से इसको हम लोग पढ़ते हैं। तो आखिर में ओरिजिन कब हुआ था यूनिवर्स का भाई? ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स कब हुआ है? 20 बिलियन ईयर एगो। किसका ओरिजिन हुआ है? यूनिवर्स का ओरिजिन हुआ है। ठीक है, तो एक्चुअल में क्या हुआ होगा? सबसे पहले एक आप समझो कि, ठीक है, एक सॉलिड एंटिटी था। सेंटर में क्या था भाई? सेंटर में मतलब समझो कि एक सॉलिड एंटिटी था। ठीक है, ये क्या है? ये सॉलिड एंटिटी है, सॉलिड एंटिटी, सॉलिड एंटिटी है। ठीक है, और इसके अराउंड, ठीक है, सॉलिड एंटिटी के अराउंड क्या था आप समझो? इसके अराउंड था गैसियस क्लाउड। इसके अराउंड क्या था? इसके अराउंड था गैसियस क्लाउड। ठीक है, ये क्या है? इसे बोलते हैं गैसियस क्लाउड। ठीक है, ये है, इसे बोला जाता है गैसियस क्लाउड। तो हम लोग देख रहे हैं कि एक्चुअल में कैसे, ठीक है, यूनिवर्स का ओरिजिन हुआ, उसको आप समझना। तो एक सेंटर में क्या था? एक सेंटर में था जिसे बोलते हैं सॉलिड एंटिटी, और सॉलिड एंटिटी का जो टेम्परेचर था बहुत हाई था। ठीक, इसका टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा था। ठीक, तो इसका टेम्परेचर क्या था? इसका जो टेम्परेचर है, देखो, इसका टेम्परेचर हाई था, इसका टेम्परेचर था हाई। ठीक है, इसका टेम्परेचर था हाई। ठीक है, टेम्परेचर क्या था? हाई था, क्लियर है? और ये गैसियस क्लाउड, ठीक है, ये क्या है भाई? गैसियस क्लाउड, समझ गए? गैसियस क्लाउड है ये, इसके ठीक आउटसाइड क्या था? और गैसियस क्लाउड प्रेजेंट थे, गैसियस क्लाउड प्रेजेंट थे। ठीक है, अब क्या था, समझ गए? तो सेंटर में सॉलिड एंटिटी था जिसका टेम्परेचर काफी ज्यादा था, काफी हाई इसका क्या था भाई? काफी हाई इसका टेम्परेचर था। अब इसके बाद क्या समझना है कि हमको कि एक्चुअल में यूनिवर्स का ओरिजिन कैसे हुआ उसको देखेंगे। ठीक है, देखो, तो इसमें क्या हुआ आपको समझना है। इसमें क्या हुआ देखो, इसमें एक सिंगल ह्यूज एक्सप्लोजन, ठीक है, जिसको बोलते हैं थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ? ये सॉलिड एंटिटी में आपको समझना है कि इसमें सिंगल ह्यूज एक्सप्लोजन, ठीक है, इसमें क्या हुआ है? सिंगल
ह्यूज एक्सप्लोजन, आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इसमें क्या हुआ है, सिंगल ह्यूज एक्सप्लोजन, ठीक है। और सिंगल ह्यूज एक्सप्लोजन क्या बोलते हैं, ये सिंगल ह्यूज एक्सप्लोजन को बोला जाता है थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन। ये जो, ठीक है, सिंगल ह्यूज एक्सप्लोजन है, इसको क्या बोलते हैं, इसे बोला जाता है थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं, थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन, थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन इसे बोला जाता है, ठीक है। तो इससे आप क्या बोल सकते हो, और सिंगल ह्यूज एक्सप्लोजन को थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन, ठीक है, थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन इससे हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या हुआ भाई, अगर सिंगल ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ, इसके बाद क्या हुआ, यूनिवर्स एक्सपेंड किया भाई, यूनिवर्स ब्रह्मांड जो है ये एक्सपेंड किया, फैलने लगा, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, देखो जो यूनिवर्स था, इससे जो यूनिवर्स था, यूनिवर्स, ठीक है, यूनिवर्स क्या हुआ भाई, इसे एक्सपेंड किया, ठीक है। यूनिवर्स क्या किया, इससे यूनिवर्स एक्सपेंड किया, और जब यूनिवर्स एक्सपेंड हुआ, जब क्या हुआ, यूनिवर्स एक्सपेंड हुआ तो टेम्परेचर कम हुआ, ठीक है। अगर यूनिवर्स जब फैलेगा तो टेम्परेचर क्या होगा भाई, यूनिवर्स जब एक्सपेंड होगा तो टेम्परेचर कम होगा, ठीक है। तो टेम्परेचर कैम डाउन, इससे क्या हुआ, टेम्परेचर कैम डाउन, ठीक है, टेम्परेचर कैम डाउन, टेम्परेचर कम हुआ, ठीक है, टेम्परेचर कम हुआ, ठीक है, टेम्परेचर कैम डाउन, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, टेम्परेचर कम हुआ, ठीक है, यूनिवर्स एक्सपेंड किया, टेम्परेचर कम हुआ, ठीक है। और इसमें उसके बाद, ठीक है, हाइड्रोजन एंड हीलियम गैस, ठीक है, हाइड्रोजन एंड हीलियम, H फॉर हाइड्रोजन, He फॉर हीलियम, तो ठीक है, हाइड्रोजन एंड हीलियम गैसेस जो हैं ये फॉर्म हुए, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, हाइड्रोजन एंड हीलियम गैसेस आर फॉर्म्ड, ठीक है। उसके बाद आप देखो कि हाइड्रोजन एंड हीलियम गैसेस क्या हुए भाई, हाइड्रोजन एंड हीलियम गैसेस फिर फॉर्म हुए, ठीक है। तो हाइड्रोजन एंड हीलियम गैसेस फॉर्म्ड, आर फॉर्म्ड, ठीक है। तो हाइड्रोजन एंड हीलियम गैसेस आर फॉर्म्ड, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस जो है ये बनना शुरू हुए, ठीक है। इसके बाद हाइड्रोजन एंड हीलियम गैसेस बनना शुरू हुए, ठीक है। सीक्वेंस में समझना एक्चुअल में क्या होते जा रहा है, ठीक है। और जब हाइड्रोजन एंड हीलियम गैसेस फॉर्म्ड हुए तो आपस में जो हाइड्रोजन एंड हीलियम गैसेस हैं ये कंडेंस हुए अंडर ग्रेविटेशन, ग्रेविटी के चलते ये हाइड्रोजन एंड हीलियम जो गैस हैं ये कंडेंस होकर किसका फॉर्मेशन किए भाई, ये कंडेंस होकर गैलेक्सीज का फॉर्मेशन किए, समझे। ये जो हाइड्रोजन एंड हीलियम गैसेस हैं, ठीक है, हाइड्रोजन एंड हीलियम गैसेस आपस में कंडेंस होकर क्या फॉर्म किए, आपस में ये गैस कंडेंस होकर फॉर्म किए गैलेक्सीज, ठीक है, समझ गए। अंडर द ग्रेविटी, ग्रेविटी में ये जो गैस है कंडेंस होकर किसका फॉर्मेशन किए, गैलेक्सीज का फॉर्मेशन किए, ठीक है। तो आखिर में जब ये गैस कंडेंस हुए, ठीक है, ये जब कंडेंस हुए, देखो कंडेंस अंडर ग्रेविटी, ठीक है। तो ये जब कंडेंस हुए किसके अंडर में भाई, कंडेंस अंडर ग्रेविटी, ठीक है, ठीक है, समझ गए। तो ग्रेविटी के अंदर में जब ये कंडेंस हुए तो इससे क्या फॉर्म हुआ, इससे फॉर्म हुआ जिसे बोलते हैं, ये कंडेंस होकर किसका फॉर्मेशन किए, गैलेक्सीज का फॉर्मेशन किए, ठीक है। ये कंडेंस होकर गैलेक्सीज का फॉर्मेशन किए, ठीक है। ये जो गैस हैं आपस में कंडेंस होकर क्या फॉर्म किए भाई, ये गैलेक्सीज का फॉर्मेशन किए हैं, समझे ना। तो ये गैलेक्सीज फॉर्म किए, समझे। और गैलेक्सी में क्या होते हैं भाई, गैलेक्सी में क्या होता है, इसमें आपके स्टार्स होते हैं भाई। गैलेक्सीज किसके मिलने से बना है, स्टार होते हैं, ठीक है। और इसमें गैसियस डस्ट क्लाउड होते हैं प्रेजेंट, समझ आ रहा है। और एक गैलेक्सी में, इन वन गैलेक्सी देयर आर मैनी सोलर सिस्टम्स, एक गैलेक्सी में बहुत सारे क्या होते हैं, सोलर सिस्टम प्रेजेंट होते हैं, समझे।
तो एक गैलेक्सी में बहुत सारे क्या होते हैं, सोलर सिस्टम होते हैं प्रेजेंट। समझ आ रहा है आपको? तो ये सबसे पहले क्या हुआ आप समझो कि सेंटर में क्या था भाई, एक सॉलिड एंटिटी था, सॉलिड एंटिटी था जिसका टेम्परेचर हाई था। ठीक है, सेंटर में एक सॉलिड एंटिटी था जिसका टेम्परेचर हाई था, जिसका टेम्परेचर हाई था, और इसके अराउंड, इसके सराउंड में, इसके सराउंडिंग में क्या था, इसके अराउंड गैसियस क्लाउड थे, इसके अराउंड क्या थे, गैसियस क्लाउड प्रेजेंट थे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, एक सिंगल ह्यूज एक्सप्लोजन, भयंकर एक्सप्लोजन हुआ, अनइमेजिनेबल, हम लोग जिसे सोच के परे हो, समझ लो। ठीक है जी, हम जिसे हम सोच नहीं सकते, अनइमेजिनेबल, आपके एनसीईआरटी में भी बोला है। ठीक है, हम लोग से सोच के परे हो। ठीक है, तो सिंगल ह्यूज एक्सप्लोजन, सिंगल ह्यूज एक्सप्लोजन को क्या बोलते हैं, इसे बोला जाता है थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन। ठीक है, इससे हम लोग थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन बोलते हैं। इससे क्या हुआ, इससे यूनिवर्स एक्सपेंड किया, इससे क्या हुआ, यूनिवर्स एक्सपेंड किया, और जब यूनिवर्स एक्सपेंड किया तो टेम्परेचर कम हुआ। जब यूनिवर्स एक्सपेंड करेगा तो क्या होगा भाई, इससे टेम्परेचर कम होगा। ठीक है, और जैसे टेम्परेचर कम हुआ, जैसे ही टेम्परेचर कम हुआ, हाइड्रोजन एंड हीलियम गैसेस फॉर्म हुए। ठीक है, टेम्परेचर कम हुआ तो इससे क्या होंगे, इससे जो दो गैस हाइड्रोजन एंड हीलियम गैसेस जो है फॉर्म हुए। ठीक है, और ये गैस आपस में, ठीक है, ग्रेविटी के अंदर में कंडेंस होकर किसका फॉर्मेशन किए भाई, ये गैस ग्रेविटी के अंदर में कंडेंस होकर गैलेक्सीज का फॉर्मेशन किए। हम लोग का गैलेक्सी, हम लोग कौन से गैलेक्सी में रहते हैं भाई, मिल्की वे गैलेक्सी, आकाश गंगा, समझे? तो हम लोग कौन से गैलेक्सी में रहते हैं, मिल्की वे गैलेक्सी, जिसे क्या बोलते हैं, आकाश गंगा, समझे? तो ये पूरा था। एक्चुअल में ओरिजिन यूनिवर्स का कब हुआ है, 20 बिलियन ईयर एगो यूनिवर्स का ओरिजिन हुआ। ठीक है, और 4.5 बिलियन ईयर एगो अर्थ का ओरिजिन हुआ। इसके देखेंगे अभी, पहले आप तो यूनिवर्स का ओरिजिन समझो कि एक्चुअल में यूनिवर्स का ओरिजिन कैसे हुआ, इसको आप सबसे पहले समझो। ठीक है, समझे? तो सबसे पहले आप समझो कि यूनिवर्स का ओरिजिन कैसे हो। आई होप मैं तो आपको, ठीक है, पूरा मैं आपको 100% एनसीईआरटी का डाटा दे रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी से आता है क्वेश्चन इधर। ठीक है, यहाँ ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स अगर क्वेश्चन आएगा तो कहाँ से आएगा, इधर ही से आएगा क्वेश्चन आएगा। ठीक है, समझ रहे हो? ठीक है, तो समझ रहे हो कि एक्चुअल में बिग बैंग थ्योरी किसको एक्सप्लेन करता है, इसी को बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी। इसी को क्या बोला जाता है, इसी को बिग बैंग थ्योरी बोला जाता है। बिग बैंग थ्योरी किसे एक्सप्लेन करता है, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। ठीक है, तो बिग बैंग थ्योरी किसे एक्सप्लेन करता है भाई, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स को एक्सप्लेन करता है कि यूनिवर्स का ओरिजिन 20 बिलियन ईयर एगो हुआ है। क्लियर है? और कैसे हुआ, मैंने आपको सारे प्रोसेस को 1 बाय 1 करके एक्सप्लेन किया। ठीक है, कि एक्चुअल में कैसे यूनिवर्स का ओरिजिन हुआ। ठीक है, अब इसके बाद डिस्कस करेंगे कि हम लोग का गैलेक्सी का नाम, मैं तो आपको बताया हम लोग कौन से गैलेक्सी को बिलोंग करते हैं भाई, कौन से गैलेक्सी में आते हैं, मिल्की वे गैलेक्सी। ठीक है, तो कौन से गैलेक्सी में आते हैं हम लोग, मिल्की वे गैलेक्सी में आते हैं। ठीक है, इससे आप नोट करो, फिर हम लोग फर्दर क्या देखेंगे इसके बाद डिस्कस करेंगे कि अर्थ का ओरिजिन कब हुआ है भाई, 4.5 बिलियन ईयर एगो। ठीक है, अर्ली कंडीशन, अर्ली मतलब अर्थ में क्या कंडीशन थे उसको देखेंगे। ठीक है, अर्ली अर्थ में क्या कंडीशन थे उसको देखेंगे। ठीक है, तो इसको आप देखो, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे, समझे? और गैलेक्सीज के बाद क्या बनते हैं भाई, गैलेक्सीज में तो आपको बताया गैलेक्सी में क्या होते हैं, सोलर सिस्टम होते हैं प्रेजेंट। ठीक है, गैलेक्सी में क्या होता है, प्रेजेंट सोलर सिस्टम होते हैं प्रेजेंट। किसमें, गैलेक्सी में सोलर सिस्टम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये तो आपने समझ लिया कि एक्चुअल में। ठीक है, अब इसके बाद डिस्कस करेंगे। चलो, तो आपने समझ लिया कि बिग बैंग थ्योरी, ठीक है, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स को एक्सप्लेन करता है भाई। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग के गैलेक्सी का नाम क्या है, कौन से गैलेक्सी में आते हैं हम लोग, मिल्की वे गैलेक्सी। ठीक है, मिल्की वे गैलेक्सी। ठीक है,
हम लोग के गैलेक्सी का नाम क्या है? आकाश गंगा। हिंदी में आप बोलते हैं आकाश गंगा और इंग्लिश में मिल्की वे गैलेक्सी। ठीक है, मिल्की वे गैलेक्सी को बिलोंग करता है। ठीक है, समझ गए। अब बात करेंगे और एक गैलेक्सी, मैंने आपको बताया कि बहुत सारे सोलर सिस्टम होते हैं प्रेजेंट। ठीक है, एक गैलेक्सी में एक सोलर सिस्टम नहीं होता, मैनी सोलर सिस्टम होते हैं प्रेजेंट। ठीक है, तो एक गैलेक्सी में बहुत सारे क्या होते हैं? बहुत सारे सोलर सिस्टम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और हम लोग किस में रहते हैं भाई? अर्थ। ठीक है, एक स्पार्क, स्पार्क है मतलब एक तिनका है। ठीक है, समझ गए दे, ये है अर्थ। समझ रहे हो, ये क्या है? अर्थ। आपको देख नहीं रहा होगा, इसको थोड़ा सा देखो, ये अर्थ है इतना। ठीक है, समझ रहे हो, एक इतना बड़ा अर्थ। आपका इंस्टार्टे खुद बोलता है कि अर्थ जो है बुनकी, ठीक है, बुनकी जितना है। ठीक है, क्योंकि यूनिवर्स बहुत बड़ा है। समझ रहे हो, यूनिवर्स वास्ट है, मतलब बहुत बड़ा यूनिवर्स है, हम लोग के कल्पना से परे है वो। ठीक है, समझ रहे हो, हम लोग तो ठीक है शहर गांव में तक ही सीमित हैं, लेकिन ठीक है ये तो अलग ही बात है। क्लियर? तो अब बात करेंगे कि अर्थ का ओरिजिन। भाई अर्थ का ओरिजिन कब हुआ है? अर्थ का ओरिजिन 4.5 बिलियन ईयर एगो। ठीक है, अर्थ का ओरिजिन हुआ है। तो हम लोग का देखो बात करेंगे कि अर्थ का ओरिजिन। ठीक है, अर्थ का ओरिजिन कब हुआ है? देखो, ठीक है, तो ओरिजिन ऑफ अर्थ, ओरिजिन ऑफ अर्थ, तो एक्चुअल में ओरिजिन कब हुआ? देखो, तो ओरिजिन ऑफ अर्थ। ठीक है, तो अर्थ का ओरिजिन कब हुआ? ओरिजिन ऑफ अर्थ, तो ओरिजिन ऑफ अर्थ कब हुआ है भाई? अर्थ का ओरिजिन 4.5 बिलियन ईयर एगो। ठीक है, तो 4.5 बिलियन ईयर एगो क्या हुआ है? ओरिजिन हुआ है किसका? अर्थ का ओरिजिन हुआ है। ठीक है, तो 4.5 बिलियन ईयर एगो अर्थ का ओरिजिन हुआ है। ठीक है, और अब बात करेंगे कि अर्ली अर्थ। ठीक है, पहला का समय में पहला का जो अर्थ था, अर्ली अर्थ मतलब पहले का जो अर्थ, ठीक है, उसमें क्या कंडीशंस थे इसको देखेंगे। ठीक है, तो अर्ली अर्थ में क्या कंडीशन थे आप समझो। अर्ली अर्थ, ठीक है, अर्ली अर्थ में क्या, अर्ली अर्थ में क्या कंडीशन थी इसको आप समझना। तो अर्ली अर्थ में हम लोग समझेंगे इसमें क्या था? नो एटमोस्फियर, एटमोस्फियर नहीं था। पता है आपको, एटमोस्फियर नहीं था। पहले के अर्थ में एटमोस्फियर एब्सेंट था, एटमोस्फियर प्रेजेंट नहीं था। ठीक है, तो अर्ली अर्थ में नो एटमोस्फियर। ठीक है, नो एटमोस्फियर, इसमें कोई एटमोस्फियर नहीं था भाई, समझ रहे हो? ठीक है, तो अर्ली अर्थ में क्या नहीं था? अर्ली अर्थ में एटमोस्फियर नहीं था। ठीक है, तो अर्ली अर्थ में क्या नहीं था? एटमोस्फियर अर्ली अर्थ में प्रेजेंट नहीं था। ठीक है, तो अर्ली अर्थ में एटमोस्फियर प्रेजेंट नहीं था। समझ आ रहा है आपको? और जो मोल्टन मास, ठीक है, मोल्टन मास थे, आप समझना मोल्टन मास। ठीक है, मोल्टन मास क्या रिलीज कर रहे थे भैया? और ये जो मोल्टन मास है, मोल्टन मास क्या रिलीज कर रहे थे भाई? देखो, तो मोल्टन मास जो है भाई ये रिलीज कर रहे थे क्या? ये रिलीज कर रहे थे, आप देखो, रिलीजेस। ठीक है, रिलीज्ड, क्या रिलीज्ड किए भाई? मोल्टन मास रिलीज्ड कर रहे थे क्या? वाटर वेपर। ठीक है, वाटर वेपर ये रिलीज कर रहे थे क्या? देखो, ये रिलीज कर रहे थे वाटर वेपर। ठीक है, तो ये रिलीज कर रहे थे वाटर वेपर। ठीक है, वाटर वेपर, अमोनिया, मीथेन, ठीक है, CO2, ये रिलीज हो रहा था किससे? मोल्टन मास से। ठीक है, तो वाटर वेपर, मीथेन, अमोनिया एंड CO2। ठीक है, समझे ना? तो ये जो मोल्टन मास था ये रिलीज कर रहा था, ये इसको रिलीज किया। ठीक है, मोल्टन मास ने क्या रिलीज किया था भाई? मोल्टन मास ने रिलीज किया था किसको? मोल्टन मास ने रिलीज किया था वाटर वेपर, मीथेन, अमोनिया एंड CO2। ये सब चीज को किसने रिलीज किया था? इसको रिलीज किया था मोल्टन मास ने। ठीक है, वाटर वेपर, मीथेन, अमोनिया एंड CO2 को।
समझ गए। और देखो जब, ठीक है, जो वाटर था, देखो भाई जो वाटर, ठीक है, वाटर था वो यूवी, ठीक है, यूवी लाइट से, वाटर जो है ये यूवी लाइट, यूवी लाइट के इससे क्या हो रहा था भाई, जब वाटर में यूवी लाइट पड़ रहा था, क्यों भाई, यूवी लाइट देखो अर्ली अर्थ में एटमॉस्फेयर नहीं था, न ही ओजोन था, ओजोन का लेयर था, तो सीधा सन से क्या आ रहा था, सन से पृथ्वी में आप समझो क्या आ रहा था भाई, सीधा यूवी लाइट, ठीक है, यूवी रेस, समझे, यूवी रेस, ठीक है। तो यूवी रेस से, जो यूवी रेस थे, यूवी रेस, ये यूवी रेस क्या कर रहे थे भाई, ये यूवी रेस वाटर को ब्रेक कर रहे थे, किसमें, ये जो यूवी रेस है ये वाटर को ब्रेक कर रहे थे, किसमें भाई, वाटर को ब्रेक कर रहे थे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में, ठीक है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में, समझ आ रहा है। तो ये वाटर को ब्रेक कर रहे थे किसमें, हाइड्रोजन एंड वाटर में, समझे, ठीक है। तो ये समझ रहे हो ना, ये किसमें ब्रेक कर रहे थे, ये देखो ये वाटर को ब्रेक कर रहे हैं किसमें भाई, ये जो वाटर को ब्रेक किए किसमें, ये यूवी रेस वाटर को ब्रेक किए किसमें, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में, क्लियर है। तो ये यूवी रेस क्या किए भाई, वाटर को ये ब्रेक किए किसमें, ये वाटर को ब्रेक किए किसमें, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में, ठीक है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में एक क्या किए, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में ये यूवी रेस वाटर को ब्रेक किए, ठीक है। तो वाटर ब्रेक हुआ किसमें, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में, ठीक है। और ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन लाइटर है, हल्का है, ठीक है, ये हाइड्रोजन कैसा है, लाइटर है, हल्का है। तो हल्का चीज स्केप कर जाता है भाई, उड़ जाता है, ठीक है, हल्का चीज जब हवा करेगा फिर हल्का चीज तो उड़ जाएगा, ठीक है। तो ये जो हाइड्रोजन है लाइटर था, तो ये स्केप हो जाता है, स्केप्ड, ठीक है, आपके स्टार्टिंग का लाइन को एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है। ये जो हाइड्रोजन है ये स्केप्ड कर गया एटमॉस्फेयर में, ये स्केप्ड कर उड़ गया, ठीक है। बचा क्या, बचा तो ये ऑक्सीजन, ठीक है, क्या बच गया भाई, इससे बच गया ऑक्सीजन, ठीक है, हाइड्रोजन तो स्केप्ड कर गया, ठीक है, बचा क्या, इससे बचा जिसे बोलते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बचा, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन ने क्या किया, ऑक्सीजन ने दोस्ती की, ऑक्सीजन ने दोस्ती की किसके साथ, ऑक्सीजन ने दोस्ती की मीथेन और अमोनिया के साथ, समझे। तो ऑक्सीजन ने दोस्ती की किसके साथ, मीथेन एंड अमोनिया के साथ ये दोस्ती किया बेचारा, ठीक है। तो ऑक्सीजन ने दोस्ती किया किसके साथ, मीथेन एंड अमोनिया, मीथेन एंड अमोनिया के साथ ये दोस्ती किया। और जब ये मीथेन एंड अमोनिया के साथ दोस्ती किया तो इससे क्या बना भैया, इससे क्या बना, इससे बना CO2, इससे क्या बना, CO2, इससे बना वाटर, समझ रहे हो, ठीक है। तो इससे किसका फॉर्मेशन हुआ, इससे फॉर्मेशन हुआ किसका, देखो इससे फॉर्मेशन हुआ किसका, इससे फॉर्म हुए CO2, इससे फॉर्म हुए H2O, क्लियर है, एक्सेट्रा, इससे फॉर्म हुए, ठीक है, समझ लो। और साथ में आपका ओजोन का लेयर, ठीक है, ओजोन लेयर भी फॉर्म हुआ, ओजोन लेयर भी इससे फॉर्म हुआ, क्लियर है, समझ आ रहा है आपको, ठीक है। तो CO2 बने, वाटर बने और इससे ओजोन लेयर का फॉर्मेशन हुआ, किसका फॉर्मेशन हुआ, ओजोन लेयर का इससे फॉर्मेशन हुआ। तो पूरा सीक्वेंस हर, ठीक है, पूरा सीक्वेंस के साथ समझो, एनसीईआरटी का हर एक लाइन आपका कवर होते जा रहा है, ठीक है, एनसीईआरटी का हर एक लाइन, समझ रहे हो। तो सिंपल है, देखो कुछ नहीं है, कॉम्प्लेक्स नहीं है, बहुत सिंपल है, आप ध्यान से सुनना, ठीक है। तो सबसे पहले, ठीक है, यूनिवर्स का ओरिजिन 20 बिलियन ईयर एगो कैसे हुआ था, मैंने आपको बताया बिग बैंग थियरी से, ठीक है। उसके बाद हम लोग डिस्कस किया कि ओरिजिन, कि अर्थ का ओरिजिन कब हुआ, अर्थ का ओरिजिन हुआ 4.5 बिलियन ईयर एगो, अर्थ का ओरिजिन कब हुआ, 4.5 बिलियन ईयर एगो अर्थ का ओरिजिन हुआ। अर्ली अर्थ में कंडीशन कैसा था भाई, तो देखो अर्ली अर्थ में कंडीशन कैसा था, अर्ली अर्थ में एटमॉस्फेयर नहीं था, अर्ली अर्थ में एटमॉस्फेयर प्रेजेंट
नहीं था, नो एटमोस्फियर, ठीक है। मोल्टन मास क्या रिलीज किए, क्या रिलीज किए, तो मोल्टन मास रिलीज किए भाई वाटर वेपर, मीथेन, अमोनिया एंड CO2, ठीक है। और ये जो आपके समझो कि जो वाटर था, ठीक है, जो वाटर था, वाटर यूवी रेस के प्रेजेंस में, ठीक है, वाटर जो था ये यूवी रेस के प्रेजेंस में किसमें ब्रेक किया, यूवी रेस के प्रेजेंस में ये ब्रेक किया किसमें, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में, ठीक है। तो वाटर यूवी रेस के प्रेजेंस में किसमें ब्रेक किया, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, और ये हाइड्रोजन लाइटर था, हल्का था, तो स्केप कर गया एटमॉस्फेयर में, ये हाइड्रोजन स्केप कर गया, बचा ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन ने दोस्ती की किसके साथ, ये ऑक्सीजन ने दोस्ती की भाई अमोनिया एंड मीथेन एंड अमोनिया के साथ, समझे। तो ये ऑक्सीजन किसके साथ फ्रेंडशिप किया, ये ऑक्सीजन ने किसके साथ बाइंड किया, मीथेन एंड अमोनिया के साथ बाइंड करके किसका फॉर्मेशन किया, ये फॉर्म किया CO2, वाटर एंड ओजोन लेयर, ठीक है, ओजोन O3 लेयर, ठीक है, ओजोन लेयर, क्लियर है। और ये जो वाटर था, ठीक है, ये जो वाटर था, ये वाटर जो भी हम लोग के, ठीक है, ये जो वाटर था जब इसका टेम्परेचर कम हुआ, ठीक है, जब टेम्परेचर कम हुआ, कूलिंग हुआ, ठीक है, उसके बाद जो वाटर वेपर रेन की, ठीक है, रेन के फॉर्म में बरसात हुआ, और जितने भी गड्ढे थे वो सारे गड्ढे में आकर, जितने भी आपको गड्ढे दिख रहे हैं भाई, ठीक है, ये सारे गड्ढे में आकर जो वाटर था ये फिल हो गया, ठीक है। और जिसे आप आज जान रहे हो किसके नाम से, जिसे आप जानते हो आज ओशियन के नाम पे, समझे, क्योंकि बहुत सा डिप्रेशन भाई, जब यूनिवर्स का ओरिजिन हुआ, ठीक है, तो बहुत सारे गड्ढे थे, मतलब डिप्रेशन थे, ठीक है। तो जब रेन हुआ तो सारे गड्ढे भर गए, जिसे आप क्या बोलते हो, ओशियन, ठीक है, जिसे आप क्या बोलते हो आज के समय में, ओशियन, समझ रहे हो, ठीक है, क्लियर। इससे आप क्या बोलते हो, ओशियन बोलते, ओशियन जान रहे हो आप, ठीक है। इसी को जब इस गड्ढे में पानी बढ़ गया तो ओशियन बन गया, ठीक है। तो ये पूरा देख रहे हो 1 बाय 1 किससे एक दूसरे के साथ ये रिलेटेड है कि एक्चुअल में कैसे यूनिवर्स का ओरिजिन हुआ, और यूनिवर्स का ओरिजिन होने के बाद किसका ओरिजिन हुआ, फिर उसके बाद ओरिजिन हुआ किसका, अर्थ का, ठीक है। और मैंने आपको अर्थ का अर्ली कंडीशन भी एक्सप्लेन किया कि अर्ली मतलब अर्थ में क्या कंडीशन थे, ठीक, क्या स्थिति था, उसको भी हम लोग ने डिस्कस किया कि अर्ली अर्थ में क्या सिचुएशन थे। एटमॉस्फेयर नहीं था भाई, ठीक है, मोल्टन मास क्या रिलीज कर रहे थे, समझ गए, वाटर वेपर, मीथेन, अमोनिया एंड CO2 को रिलीज कर रहे थे, ठीक है। और उस फिर वाटर फिर ब्रेक हुआ हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में, क्लियर। ऑक्सीजन ने फिर मीथेन एंड अमोनिया के साथ दोस्ती की और क्या बनाया, ऑक्सीजन ने जब मीथेन एंड अमोनिया के साथ दोस्ती की मतलब बाइंड किया, ठीक है, बाइंडिंग हुआ, और किसका फॉर्मेशन हुआ, इससे फॉर्मेशन हुआ CO2 वाटर एंड ओजोन लेयर का फॉर्मेशन, ठीक है, CO2 वाटर एंड ओजोन लेयर का फॉर्मेशन। और जब इनका कूलिंग हुआ, जब एटमॉस्फेयर ठंडा हुआ, ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे वाटर वेपर रेन की फॉर्म में फेल होना शुरू हुए, ठीक है। और ये जो डिप्रेशन थे ये भर गए, जिसे हम लोग बोलते हैं ओशियन। ये था हम लोग का ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स एंड ओरिजिन ऑफ अर्थ, कि एक्चुअल में यूनिवर्स का ओरिजिन, ब्रह्मांड का ओरिजिन कैसे हुआ, समझ गए। इसको कौन एक्सप्लेन करता है भाई, इसको एक्सप्लेन करता है बिग बैंग थियरी, ठीक है। और अर्थ के ओरिजिन को कौन एक्सप्लेन करता है, अर्थ के ओरिजिन को एक्सप्लेन करता है हम लोग का, सॉरी, कि ओरिजिन ऑफ अर्थ जो है कब हुआ था, इसका ओरिजिन हुआ था 4.5 बिलियन ईयर एगो, एंड यूनिवर्स का ओरिजिन 20 बिलियन ईयर एगो हुआ था, क्लियर है। वे हम लोग का था। आई होप आपको ये लेक्चर में समझ आया होगा कि एक्चुअल में कैसे यूनिवर्स का ओरिजिन हुआ एंड अर्थ का ओरिजिन हुआ, ठीक है। सो मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।